नगर की सम्मानित जनता से अनुरोध है, कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक द्वेष भावना के उद्देश्य से हम लोगों को बदनाम और झूठा फंसाया जा रहा है, जिसके कारण हम अपने ज़िले के जिलाधिकारी महोदय से और वरिष्ठ कप्तान जी से मांग करते हैं कि इस प्रकरण की जो राजीव यादव जी वाला प्रकरण है उसकी उच्च जांच करा दी जाए, किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच करा दी जाए, जिससे जनता के सामने सच्चाई सामने आ सके। राजीव जी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के व्यक्तिगत उनके खिलाफ उन्होंने एक रिट दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि 2 महीने के अंदर इस प्रकरण को निपटा दिया जाए। तो राजीव यादव जी के मामले में जो नगर पालिका द्वारा एक कमेटी अध्यक्ष के द्वारा गठित कर दी गई थी कि इस प्रकरण को 2 महीने के अंदर न्यायालय के आदेशानुसार इसको निपटा दिया जाए। तो निपटा दिया जाए, जिसकी जांच चल रही है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कोई भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और कई भी उन पर दबाव, जबकि खुद राजीव यादव दबाव डाल रहे थे कि मुझे ये पद दे दिया जाए तो जिससे उनका एरियल भत्ता बढ़ोतरी हो सके, लेकिन ये पद सेंट्रलाइज है, इसलिए अध्यक्ष ने मना कर दिया था। तो उन्होंने राजीव यादव ने खुद कहा कि हम आपको फंसा देंगे। तो जब वो पद सेंट्रलाइज है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं भाई? अध्यक्ष ने मना कर दी कि हमारी इसमें कलम फंस जाएगी, लेकिन हमारा तो शासन और प्रशासन से अनुरोध है और अपने नगर के अधिकारियों से अनुरोध है कि इसमें आप एक टीम गठित करके इसकी निष्पक्ष जांच करा दी जाए। जबकि राजीव यादव जी ने पहले भी इस कोर्ट कंटेम्प्ट से पहले भी एक शासन में शिकायत की थी, वो जिसका निस्तारण 19 फरवरी को 2025 में कर दिया गया था, जब विनय मणि त्रिपाठी जी अधिशासी अधिकारी थे तब भी कर दिया गया था। लेकिन जब वो 1986 से अपनी नियुक्ति मान रहे हैं और 1986 से नियुक्ति मान रहे और 13/3/2000 का कह रहे कि न्यायालय द्वारा आदेश मिला है सर्विस का, तो लेकिन उनकी सर्विस में कोई आदेश ही नहीं है। बिना आदेश के भाई या उच्च न्यायालय का आदेश हो या किसी सक्षम अधिकारी का आदेश हो तो वो उनकी सर्विस बुक में आदेश भी तो हो कि क्या नाम है कि हमारी नियुक्ति यहाँ से हुई। नियुक्ति कोई आदेश ही भी नहीं है सक्षम अधिकारी का ना न्यायालय का। तो भाई जब नियुक्ति में आदेश नहीं है तो क्या अध्यक्ष अपनी कलम फंसा ले, जिसमें लगातार रोज शिकायतें आ रही हैं? भाई अध्यक्ष अपनी नौकरी थोड़ी नहीं फंसा लेगा या अधिकारी कोई नौकरी अपनी फंसा लेगा। तो वो तो कार्रवाई जब उसकी टीम एक गठित कर दी गई, जांच कमेटी की रिपोर्ट आना है, तो समझ नहीं आया उनका क्यों उन्होंने ऐसा कर लिया है। जबकि वो मेरे पास मिले थे, मुझे ये लेटर दिखाया था उन्होंने, लेकिन इस लेटर में दावे से कहा उस दिन इस लेटर में डेट नहीं पड़ी थी। ये डेट बाद में डाली गई, साजिशन के हिसाब से डेट डाली गई। वो लेटर मुझे एक सप्ताह पहले उन्होंने दिखाया, तो मैंने कहा कि हम लोग बैठ लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नगर पालिका का मामला है। तो या विष्णु भाई साहब हैं या कामरेड साहब हैं, प्रेम शंकर यादव जी हैं, समझे, बैठ के बात कर लेंगे चचा के साथ बैठ के, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने कहा था कि हमारा वेतन डलवा दो। तो अध्यक्ष महोदय ने अपने अधिशासी अधिकारी महोदय से कह दिया था कि आप इनका वेतन डाल दो। तो अधिशासी अधिकारी महोदय ने कह दिया था कि जिस दिन सारे कर्मचारियों का वेतन डलेगा उस दिन हम इनका भी वेतन डलवा देंगे। तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं था। फिर समझ में नहीं आ रही क्यों सुसाइड कर ली, और सुसाइड नोट हमें लोगों को भी अफसोस है कि भाई समझ में नहीं आ रहा हमारे कि क्यों ऐसी घटना घट गई है। और रहा उनकी नियुक्ति का मामला,
तो नियुक्ति की जांच करा ली जाए। उनकी पत्रावली, मूल पत्रावली नगर पालिका में होंगी या उनके घर पर होंगी, तो उस पत्रावली की जांच कराई जाए आखिर इनकी नियुक्ति हुई कहाँ से। मुझे ये डाउट है कि वो नौकरी में जो ये जांच प्रकरण खुद न्यायालय गए, उन्होंने कम से कम 8-10 रिटें दायर की थी, लेकिन वो आज तक अपनी नौकरी के लिए, वो लगता है मुझे कि उनकी नौकरी में कुछ ऐसा गड़बड़ था जिसे उन्हें लिहाज रहा था, उनको आभास था कि हम इसमें फंस जाएंगे। क्योंकि उसमें फंसने का एक कारण था कि उनकी नियुक्ति की ये नहीं सिद्ध हो रही थी, कहाँ से नियुक्ति हुई। वो 1986 से मान रही, एक आदेश लगा रहे सुतः हम व्हाट्सएप के माध्यम से या उसके फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को कागज़ लोड करेंगे कि एक तरफ वो कह रही कि क्या नाम है कि हमारी नियुक्ति 2000 में हुई है, एक तरफ बता दे 2002 में हुई है, जबकि वो 53-55 रिट है हाई कोर्ट में स्वतः गई सर्विस के लिए 1994 में, जिसमें और कोर्ट में खुद गए हैं 1994 में कि हमारी नियुक्ति को बहाल नियुक्ति कर दी जाए। लेकिन और 2012 में उन्होंने वो रिट खारिज भी हो गई, वापस होगी। तो इनकी नियुक्ति किस आदेश के तहत हुई है, बस इतना प्रकरण उनके या घर के लोग बता दें या भाई पत्रावली मूल रखी होंगी नगर पालिका में। तो हमारा यही अनुरोध है जिलाधिकारी महोदय और पुलिस के अधीक्षक महोदय से कि इसकी स्पष्ट जांच करा लें, क्योंकि इस नियुक्ति में और उनका मृत्यु होने का कारण यही है कि हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और हम पर जो रिकवरी बन रही है वो नहीं होगी। करोड़ों रुपए की रिकवरी निकलती उन पर। लेकिन यदि प्रकरण साबित हो जाए जिस हिसाब से उनकी सर्विस बुक का मामला है, तो इसलिए उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने झूठे इसमें अधिशासी अधिकारी या चेयरमैन को फंसाया हम लोगों को, यही उनका कारण है। जय हिंद।